हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन कम्युनिटी की दो स्ट्रॉन्ग एंड फेमस गैंग जेपी बॉयज़ एंड हिंद गैंग के बारे में। तो ये दोनों गैंग कैसे क्रिएट हुई, इन दोनों के बीच में फाइट कैसे स्टार्ट हुई, ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखना, बीच में छोड़ के कहीं मत जाना, 2 नंबर करने पे नहीं जाना। तो गाइज ये दोनों गैंग क्रिएट हुई थी 2024 में, जब ओल्ड मैप चला करता था, फ्लेक्सिटी का नाम हुआ करता था वॉइस ऑनलाइन। तो ये दोनों गैंग उस टाइम क्रिएट हुई थी। तो पहले आई थी भाई हिंद गैंग। हिंद गैंग की लीडर प्लेयर उस टाइम है ना किसी और गैंग में थी, मतलब हिंद गैंग क्रिएट करने से पहले वो एक रोमानियन गैंग में थी जिसका नाम था चाय नहीं ची, अरे भाई जो भी इसे बोलेंगे, इस गैंग में थी। फिर इसकी परफॉर्मेंस को देख के ना उस गैंग के लीडर ने एक सब गैंग खोली और वहाँ पे ना प्लेयर को उस गैंग का लीडर बना दिया। तो वहाँ से लीडरशिप की क्वालिटी आई प्लेयर में, मतलब एक्सपीरियंस लिया लीडरशिप का। काफ़ी टाइम तक वो अच्छे से गैंग रन करी प्लेयर ने। उसके बाद प्लेयर ने सोचा क्यों ना खुद की गैंग क्रिएट की जाए, और उसी टाइम प्लेयर है ना यूट्यूब पे वीडियो भी डालने लग गई गैंग इवेंट्स की, गैंग मीटअप की, कार मीटअप की, आप देख सकते हो। और कुछ ही टाइम मैंने ये गैंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी इंडियन कम्युनिटी में। हर कोई इस गैंग में आना चाहता था, और जिस सर्वर में जाओ तो हिंद गैंग के बंदे दिखते थे। और इतनी पॉपुलैरिटी देख के ना फिर प्लेयर के माइंड में आया कि क्यों ना इस गैंग को एक फाइटिंग गैंग में कन्वर्ट किया जाए। पहले ये जीपी पे फोकस करती थी, हाई जीपी प्लेयर्स को लेती थी। फिर उसके बाद इसने फाइटर्स को लेना स्टार्ट किया। फिर क्राइटेरिया चेंज किया गैंग में लेने का, आपको हाई जीपी और फाइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, तभी भाई गैंग में आपकी एंट्री होती थी। और उसके लिए भी भाई 1 वर्सेस 1 करना पड़ता था गैंग के टॉप कमांडर ओबी के साथ। भाई टॉप फाइटर था वो हिंद गैंग का, उसके साथ फाइट कराती थी प्लेयर। और जो भी भाई पास करता था ना, वो 1 वर्सेस 1 फाइट वाली पास करता था या अच्छी परफॉर्मेंस होती थी, उसी को लिया जाता था भाई हिंद गैंग में। तो धीरे धीरे हिंद गैंग है ना भाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। हिंद गैंग से भाई हर कोई डरता था, मतलब डरता था। जितने भी गैंग वाले बंदे थे ना भाई हिंद गैंग से पंगे नहीं लेते थे। तो ये बात कर ली भाई हिंद गैंग की। अब बात करते हैं जेपी बॉयज़ की। जेपी बॉयज़ भी 2024 में स्टार्ट हुआ था, जुलाई के महीने के आसपास। हिंद गैंग जब क्रिएट हो गया था उसके बाद ये गैंग क्रिएट हुआ था। और जब भाई ये गैंग क्रिएट हुआ था ना, तब हिंद और जेपी बॉयज़ मतलब दोस्त थे। उस टाइम इन लोगों की अच्छी बातचीत होती थी। फाइट का रीज़न क्या था वो भी मैं बताऊंगा। तो फिलहाल अभी जेपी बॉयज़ के गैंग के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होगा जेपी बॉयज़ का भाई ओल्ड नेम, मतलब जो फर्स्ट नेम था ना, वो भाई नेम था मस्ती गैंग। मस्ती गैंग से नाम से घोस्ट राइडर ने गैंग की स्टार्टिंग करी थी। और उस टाइम भाई गैंग में लिमिटेड बंदे होते थे, लेकिन जो बंदे थे ना भाई वो घोस्ट राइडर के दोस्त यार थे। तो वो सारे मैच्योर बंदे थे, और भाई फाइटिंग स्किल बहुत तगड़ी थी उनकी। क्वांटिटी में कम होते थे, लेकिन भाई तगड़ी फाइट देते थे उस टाइम ये लोग। ओल्ड मैप के टाइम पे भाई जेट पैक और मशीन गन है ना बहुत रेयर लोगों के पास मिलता था, क्योंकि इसके लिए भाई बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना पड़ते थे। मैंने खुद भाई 32,000 गोल्ड स्पेंड किए थे, तब जाके मुझे मशीन गन मिली थी। तो जब स्टार्टिंग में ये गैंग वार स्टार्ट हुआ था ना, उस टाइम भाई जेपी गैंग डोमिनेट करता था जेट पैक से, क्योंकि उनके पास जेट पैक बहुत ज़्यादा थे। हिंद गैंग के पास केवल प्लेयर के पास जेट पैक था, और मशीन गन भाई उस टाइम किसी के पास थी। मैंने बहुत लेट ली थी, उसके बाद प्लेयर के पास भी आ गई थी, लेकिन भाई ये जेपी बॉयज़ के पास बहुत पहले से थी ये सब चीज़ें। तो ये लोग डोमिनेट करने लग गए थे फाइट में। और यही वजह है कि भाई हिंद गैंग वाले ना जेपी बॉयज़ को ट्रोल करते थे, जेट बोट्स बोला करते थे हम लोग इनको। तो अभी बात करते हैं इन दोनों गैंग की भाई फाइट कैसे स्टार्ट हुई। तो भाई दोनों गैंग लीडर से मैंने भाई इंस्टाग्राम में पूछा कि दोनों की फाइट कैसे स्टार्ट हुई थी। तो वो प्लेयर को ठीक से याद नहीं है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा बोल रही है कि AF1 जो कि भाई जेपी बॉयज़ गैंग का मेंबर था, उसने भाई जेजे को कुछ गलत बोल दिया था, तो वहाँ से दुश्मनी स्टार्ट हो गई थी। और घोस्ट राइडर से पूछा तो उसने अलग स्टोरी बताई। उसने बताया कि भाई उनकी एक गैंग वार चल रही थी 1971 वालों के साथ, उन्होंने कुछ गाली गलौज कर दी थी उनके साथ, तो उनके बीच में फाइट चल रही थी। तभी हिंद गैंग का एक मेंबर था हैवी ड्राइवर, जो उनके बीच आता है और बोलता है भाई जेपी बॉयज़ को कि फाइट मत करो, ये हमारे दोस्त हैं। तो जेपी बॉयज़ वाले उसको भी चमका देते कि भाई साइड हो जा तू, नहीं तो तुझे भी पेला जाएगा। फिर एक गैंग वार में जहाँ पे जेपी बॉयज़ और 1971 वाले फाइट कर रहे थे, वहाँ पे भाई प्लेयर ने 1971 वालों को सपोर्ट किया जेट पैक से, जेपी बॉयज़ को वो मारा जेट पैक से। तो वहाँ से इन लोगों की ना भाई पक्की वाली दुश्मनी स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये रीज़न थे भाई इनके फाइट स्टार्ट होने के। तो ओल्ड मैप में बहुत तगड़ी फाइट होती थी इन दोनों के बीच में भाई। डेजर्ट एरिया में अलग ही माहौल हुआ करता था। तो उस टाइम मैं भी भाई हिंद गैंग का मेंबर था, तो फाइट 1-2 फाइट मैंने भी की है इनके साथ। तो काफ़ी मज़ा आता था उस टाइम, लेकिन इतनी गाली गलौज नहीं होती थी वहाँ पे। मज़ा आता था भाई गेम खेलने में, फाइट करने में। तो वहाँ से भाई इस वजह से इन लोगों की फ़ाइट स्टार्ट हुई। तो जो फाइट होती थी बहुत तगड़ी होती थी। जेपी बॉयज़ के बंदे कम होते थे, लेकिन भाई तगड़ी फाइट देते थे, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, अच्छे थे रिसोर्सेज। जेट पैक थे, उनके पास मशीन गन थी, और भाई फाइटिंग स्किल भी काफ़ी अच्छी थी। और जो जेपी बॉयज़ के बंदे थे वो मैच्योर थे। और हिंद गैंग के मेंबर भाई प्लेयर के मोस्टली सब्सक्राइबर थे, तो वो भाई स्कूल गोइंग किड और कॉलेज जाने वाले मैच्योर बंदे सारे मिक्स थे। लेकिन एक्टिव मेंबर भाई दोनों में बराबर ही हुआ करते थे उस टाइम। न्यू मैप और हिंद गैंग ने भाई कई सारी ब्रांचेस ओपन करना स्टार्ट कर दिया, और जेपी बॉयज़ भी भाई स्ट्रॉन्ग होने लग गया था, क्योंकि भाई जो
घोस्ट राइडर था ना, उसने भाई मोटा पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, अपने मेंबर्स को फ्री में भाई जेट पैक बांटना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से भाई काफ़ी मेंबर जेपी बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और फिर बाद में जेपी बॉयज़ से भी बंदे भाई इन्फ्लुएंसर बनने लग गए। तो ये गैंग भी काफ़ी फेमस हो गया और हर कोई इसमें जाना चाहता था और तगड़े तगड़े फाइटर पहुंच गए थे जेपी बॉयज़ में। अब भाई जेपी बॉयज़ है ना न्यू मैप में डोमिनेट करने लग गया था इन गैंग को। न्यू मैप में दोनों गैंग ने भाई एक गैंग वार ऑर्गेनाइज करी, 5 मेंबर्स की 1 वर्सेस 1 फाइट हुई, जिसमें भाई जेपी बॉयज़ ने डोमिनेट किया इस गैंग फाइट को। और इसके बाद जेपी बॉयज़ की पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गई, हिन गैंग का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। जेपी बॉयज़ ने अपना बैकअप सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था, इनके पास एलेक्स जैसे बंदे थे जो गैंग को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहे थे बैकग्राउंड में, और इनके भाई फाइटर भाई टॉप लेवल के थे। और जब भी कोई फाइट होती तो भाई एक कॉल पे बहुत सारे बंदे आ जाते थे, जिसको देखते हुए भाई इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बंदे भाई इनसे भी डरने लगे थे। इनका भाई पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अभी करंट मैप में ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बने जिन्होंने अपनी गैंग क्रिएट करी और उन्होंने अपनी गैंग डिलीट करके भाई जेपी बॉयज़ गैंग को ज्वाइन कर लिया। और जब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जेपी बॉयज़ में आए तो भाई इनकी पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी थी। और वहाँ हिंद गैंग में भी बंदे भाई इन्फ्लुएंसर बने, जैसे मैं था, लूसीफर था, तो जो भी भाई इन्फ्लुएंसर बने उन्होंने अपनी अपनी गैंग क्रिएट करी। तो हमारी में यूनिटी की थोड़ी कमी आ गई थी, अलग अलग रास्ते पे हम लोग चल दिए थे। वहीं पे भाई जेपी बॉयज़ भाई यूनाइट रहे, उन्होंने एकता दिखाई और यही वजह है कि भाई इन लोगों ने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया गैंग वार को। तो अभी वीडियो पे एंड करते हैं और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, ये दोनों गैंग भाई जितना भी आपस में लड़े हुए इन दोनों की भाई एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, दोनों गैंग ने ना कभी भी भाई ऐसे डिफरेंशिएट नहीं किया कि हिंदू मुस्लिम या फिर किसी रिलीजन को नहीं आने देंगे गैंग में। इन्होंने सब तरह के बंदों को आने दिया अपने गैंग में, चाहे वो बांग्लादेश हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो। बस इनका क्राइटेरिया जो पास करता था उनके लिए एंट्री ओपन थी, तो ये अच्छी बात थी। अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो हिंद गैंग के लीडर इन्फ्लुएंसर से हट चुकी है, प्लेयर ने इन्फ्लुएंसर टैग को गिव अप कर दिया और वो काफ़ी इनएक्टिव हो गई है गेम में, मतलब गेम में आती है लेकिन गैंग वार से अभी दूर ही रहती है। तो ये हिंद गैंग अभी इनएक्टिव हो चुका है, जेपी बॉयज़ अभी भी चल रहा है। अभी रिसेंटली घोस्ट राइडर ने अपनी गैंग डिलीट कर दी थी, अभी वापस से कल परसों उसने दोबारा से स्टार्ट करी है। तो ऐसा चलता रहेगा, पहले भाई हिंद गैंग ने रूल किया, फिर जेपी बॉयज़ ने, नेक्स्ट पता नहीं कौन सा गैंग आएगा। तो ये सब चलता रहेगा, फाइट करते रहो आपस में, बस फाइट को भाई इंस्टाग्राम तक मत ले जाओ, इतना मतलब गाली गलौज तक मत ले जाओ, गेम को गेम की तरह खेलो, बस यही कहना था। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और ये मेरे चैनल की सेकंड वीडियो है तो भाई अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेटर है, बाय बाय।